हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पॉलिटी का पार्ट 20 लेकर आए हैं, जिसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस पंचायती राज को जो टॉपिक है वो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक ना एक क्वेश्चन तो मान के चलिए, दो क्वेश्चंस तो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। और जो वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? बताइए दोस्तों कि किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भाग 9। भाग 9 जो है वो पंचायती राज संबंधी व्यवधान दिया गया है। और जो भाग 9 के आर्टिकल हैं वो है 243 कै से लेके 243 अ तक। और जो भाग 6 है, भाग 6 का बात की जाए तो ये इसमें दिया हुआ है राज्य का वर्णन। और राज्य के वर्णन में अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक वर्णन किया गया है। और भाग 7 में क्या वर्णन किया गया है? भाग 7 में पहली अनुसूची के भारत के राज्यों का वर्णन किया गया है और इसका आर्टिकल है 238। और भाग 8 में क्या वर्णन किया गया है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसकी अनुच्छेद है 239 से लेके 242 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? बताइए दोस्तों, कौन सा भाग है जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात भी कही गई है। और भाग 4 में क्या वर्णन है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? बताइए दोस्तों, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा और अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देशन दिया गया है। और अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 46 के अंदर जो दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, उनकी शिक्षा और अर्थव्यवस्था के हितों पर विशेष ध्यान देना और शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा करने जो है वो अनुच्छेद 46 में बताया गया है। और अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि जैसे कृषि और पशुपालन के आधुनिक तरीके बताए गए हैं और जो दुधारू पशु होते हैं उनके हत्या पर रोक लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 48 में बताया गया है। और यह दोस्तों अनुच्छेद शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में बताई गई है। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? बताइए दोस्तों कि जो हमारी संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंचायतों के कार्यक्रम। पंचायतों के कार्यक्रम संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णन है। और 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कौन से भाग में है? यह भाग 4 में है। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। और मूल कर्तव्य किस भाग में आते हैं? तो मूल कर्तव्य 4A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रदान करता है। बताइए दोस्तों कि पंचायती राज जो है वो क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्र के कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। जो पंचायती राज होता है वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन का वर्णन करता है, प्रदान करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। बताइए दोस्तों कि जो पंचायती राज है उसका क्या प्रधान लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। तो क्या होता है पंचायती राज का वर्णन? जो चुनाव में लड़ते हैं, जैसे कि चुनाव होता है तो उसमें प्रधान खड़े होते हैं, तो वो ग्रामीण वासियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बताइए दोस्तों कि जो हमारी पंचायत राज्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जनता को, पंचायती राज का उद्देश्य जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। बताइए दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, वो किससे संबंधित है, हमने अभी बताया था आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज प्रणाली से 73वां संविधान संशोधन वर्णित है। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि 74वां संविधान संशोधन किस लिए है, तो 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसमें नगर पंचायत से संबंधित अनुसूची में लिखा हुआ है और यह भी 1992 में ही जोड़ी गई थी। और यह पंचायती राज प्रणाली कौन सी अनुसूची में है, यह 11वीं अनुसूची में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव करने हेतु सही है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कि 6 महीने के अंदर ही पंचायत का चुनाव कराना सही होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन होता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5 वर्ष। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है और 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। बताइए दोस्तों कि प्रबल समर्थक कौन थे पंचायती राज के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी, सिद्धराज और राजीव गांधी, ये तीनों पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। बताइए दोस्तों कि मतलब जो पंचायती राज की संस्था थी उसमें महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। बताइए दोस्तों कि कहाँ पर, कौन सी संस्था में भारत के लिए महिलाओं के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्था में। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। जब हमारा पंचायत का चुनाव होता है तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य सरकार। राज्य सरकार पंचायती चुनाव के निर्णय को लेती है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था। बताइए दोस्तों कब हुआ था पंचायती राज का प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1959 में पंचायती राज का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले पंचायती राज, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की प्रथम परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, कौन से सन में की गई थी। तो अभी बताया था दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1959 में की गई थी। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। दोस्तों अभी तो हमने बताया है राजस्थान और एक और राज्य था, तो वो कौन सा राज्य था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागौर जिले में राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो बताइए किसने दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और यह बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो त्रिस्तरीय समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? बताइए दोस्तों, अभी हमने बताया था कि ये कितने स्तर की समिति थी? यह 3 स्तर की समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 3 स्तर की समिति थी। तो इसमें 3 स्तर दिए गए थे। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? बताइए दोस्तों कि जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होगी वो कैसी होगी? अभी हमने बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हुई थी और त्रिस्तरीय थी। तो वो 3 स्तर कौन कौन से थे वही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ग्राम, ब्लॉक तथा जिले स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना दी गई थी। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण संस्था है उनके अकॉर्डिंग, बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंचायत समिति। पंचायत समिति को उन्होंने महत्वपूर्ण संस्था कहा है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर पर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम सभा व पंचायत को निम्न स्तर की समिति कहा गया है। इससे पहले आएगा ग्राम स्तर, उसके बाद आएगा ब्लॉक स्तर और उसके बाद आएगा जिला स्तर। तो सबसे निम्न कौन सी है दोस्तों? सबसे निम्न ग्राम होगी, उसके बाद ब्लॉक होगी और उसके बाद जिला होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है? बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसका आंसर? तो अभी हमने बताया था सबसे पहले ग्राम आती है, उसके बाद ब्लॉक आएगा और उसके बाद जिला आएगा। तो सबसे ऊपर कौन सा है? जिला परिषद सबसे ऊपर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पंचायती राज की आधारशिला है। जो पंचायती राज है उसकी आधारशिला क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला जिला परिषद होती है। नेक्स्ट, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादन होता है। बताइए दोस्तों, जो पंचायती समिति का मुख्य होता है निष्पादन वो कौन होता है? प्रधान होता है, सरपंच होता है, जिला प्रमुख होता है या खंड विकास अधिकारी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रधान। जो पंचायती समिति होती है उसका निष्पादक प्रधान होता है। तो दोस्तों हमने आपको सभी क्वेश्चंस पंचायती राज व्यवस्था से कराए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हुए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अच्छे से दोबारा से देखिए और उनको याद करें और उनको अच्छे से क्विज़ लगाएं जब तक कि आपको लगे ना कि हाँ हमने अच्छे से उसको पढ़ लिया है। दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको UP SSC PET को क्लियर करवाना है, जिससे कि आप आने वाली वैकेंसी जैसे कि लेखपाल की आएगी या फिर कोई भी यूपी में जितनी भी वैकेंसी निकलेगी सभी की सभी पेट पर आधारित हैं। तो इसीलिए दोस्तों पेट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन लग जाएगा या कुछ भी। आप अपनी तैयारी करते रहें और अपने क्विज़ लगाते रहें, जिससे कि आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रहेगी तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।